दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के रिजल्ट है वो लगभग से आ गए हैं। कुछ रिजल्ट बाकी है जो भी जल्दी जारी हो जाएंगे। सभी की एक मेजर प्रॉब्लम थी कि सर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सर ये डॉक्यूमेंट ले जाना है, पुलिस वेरिफिकेशन भी बनवाना है अभी, या फिर मेडिकल के टाइम पे जैसे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, उन सभी की जो जानकारी है वो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। उसके लिए आज जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं वो आज आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप बताइए कि डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे साथियों को क्या क्या चाहिए इस टाइम पे। नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी जो वैकेंसी है उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल भी है और बायोमेट्रिक भी होगा। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट है आपने जो रिजल्ट है उसमें देख लिए होंगे, लेकिन उसमें भी कईयों को समझ में नहीं आ रहा है कि बॉन्ड पत्र क्या है, स्टाम्प कितने पे बनाना है, क्या है। तो वो सारी लिस्ट में एक बार बता देता हूँ कि जो आपका 1 नंबर पॉइंट है उसमें सीटी और कांस्टेबल का जो आपने फॉर्म भरा था उसकी कॉपी लेके जानी है। प्लस जो 2 एडमिट कार्ड है वो आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड और सीबीटी जो हुई थी उसका एडमिट कार्ड। सीबीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जरूरी है। हाँ, वो ज़रूरी है। और जो भी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र है, जैसे आपने फॉर्म में 10+2 की है तो 10+2, ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। और उसके बाद में आपका मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है। और जाति प्रमाण पत्र इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का कितना पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का जो आपका आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनका, जैसे कि अपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो आपने क्वालिफिकेशन लिखी थी उसकी, भाई हमारे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर आपके पास जैसे बाद का है तो उसमें एक पॉइंट और दे रखा है कि अगर आपके बाद का है तो आप उसके अंदर एक एफिडेविट लगा सकते हो। हाँ, इस जो भी सारे डॉक्यूमेंट है उसमें आपके कोई भी कमी रह जाती है तो आप एक 50 रुपये का स्टाम्प खाली लेके आना वहाँ से। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास उस समय उपलब्ध नहीं हो तो स्टाम्प पे लिख देना, वो ज्वाइनिंग के टाइम आप दे सकते हो। ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं आएगी डॉक्यूमेंट में कि आपको डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर कर रहे हैं या फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में आपका अंतिम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र है, जहाँ से आपने अंतिम जैसे 12th योग्यता भरी है तो 12th की, और ग्रेजुएशन भरी है तो आपको कॉलेज के प्रिंसिपल का जो है वो चरित्र सर्टिफिकेट पुराना हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वो क्या बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और 2 जो है आप कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से जो आपके रिलेटिव ना हो और उनसे करवा सकते हैं। तो कुल मिला के 3 आपके चरित्र प्रमाण पत्र लेके आने हैं। 3 तो ज़रूरी है, ज़्यादा हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आपका है ईडब्ल्यूएस वाला हो ही गया। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र जिसके किसी की एनसीसी है, डिप्लोमा है और जो एमए कर रखी है उसमें, तो ये विशेष रूप से लेके आना है, क्योंकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहीं जमा होंगे और उनकी एक कॉपी वहाँ जमा होगी, आप साइन करके वहाँ जमा कराओगे। ये डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में ये जो शपथ पत्र है, 5-6 शपथ पत्र है जिसमें दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र है, और ये है कि 2 से अधिक जीवित संतान नहीं करूँगा, और 1 से अधिक पत्नी नहीं रखूँगा, आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होना, भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा रखूँगा, और ये जो तंबाकू और धूम्रपान सेवन नहीं करने का। ये आप 50 रुपये के स्टाम्प पे 1 या 2 स्टाम्प पे आप सारी चीज़ें लिखवा लो। और 2 स्टाम्प या 3 स्टाम्प पे आप लिखा के नोटरी करवा लो। 50 रुपये वाले स्टाम्प चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये मिल भी जाता है शपथ पत्र जो अपने कलेक्टर में एक बार जाएंगे अपन उनको बोलेंगे कि ये चाहिए तो वो मिल जाता है। आजकल ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन अपने नाम से जारी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 या 3 पे आप ये सारी चीज़ें लिखवा के ये शपथ पत्र लाना ज़रूरी है। उसके बाद में आपके दे रखा है कि 10 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लेके आनी है, लेटेस्ट अभी की 10 फ़ोटो लेके जाना है, नवीनतम। और बाकी तो ये है आपके भूतपूर्व सैनिक को इनका डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, कोई एक्समैन है उनका वहाँ से जो रिलीव ऑर्डर है वो लेके आना है। और बाकी यही है कि ड्राइवर में अगर किसी ने ड्राइवर से अप्लाई किया है तो उनका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस ओरिजिनल लाना है और उसकी कॉपी। जिसने हेवी लाइसेंस से अप्लाई किया है तो उसका जो सर्टिफिकेट लाना है, और जिसने लाइट किया है। हाँ, तो लाइट है तो कोई भी दिक्कत नहीं, लाइट वाला ले आओ, क्योंकि जब वो आएगा अपना तब आप वापस जमा करा दीजिए। और मूल रूप से ये डॉक्यूमेंट है। और फिर भी आपके कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो रहे हैं, समय कम है, तो आप एक 50 रुपये का एफिडेविट जरूर लेके जाए, मेरा मानना है। एक खाली सबके पास होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई डॉक्यूमेंट में कमी हो जाए तो आप बस वो लिख के दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जो आपका बॉन्ड पत्र है वो बॉन्ड पत्र अभी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वहाँ लाइन से दिया जाएगा। उस फॉर्मेट में आपको 500 रुपये के स्टाम्प पे वो बनवाना है, और उसको बनाने के बाद में ज्वाइनिंग टाइम आप लाके उसको जमा करवाना है।
वो अभी आपको कोई आपत्ति नहीं देगा, क्योंकि बॉन्ड पत्र का जो प्रारूप है वो आपको वैसे तो ई मित्र से मिल जाएगा, लेकिन आप वहीं से लाइन से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और बता देंगे। और जैसे कोई बोल रहे थे सर पुलिस वेरिफिकेशन पे भी करवाना है, तो राजस्थान पुलिस में ये होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिए, मेडिकल करवा दिया, मेडिकल के बाद में क्या होता है, संबंधित जो आपके नियर बाई थाना होता है, तो उसमें जो है वो यहाँ से आपके जहाँ से आप भर्ती हो वहाँ से जाता है, वो जो आपके नज़दीक के थाने वाले वो आपसे संपर्क करते हैं और आपको थाने बुलाते हैं। उसके बाद में वो जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपको खुद को नहीं बनाना है, वो आ जाएगा अपने आप। आवश्यक दस्तावेज भी जमा करानी होगी वहाँ पर। बिल्कुल, आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें ये डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद ये पुलिस विभाग खुद का काम है कि वो वेरिफिकेशन करेगा। उसके लिए आपका जो थाना लगता है उस थाने पे मेल जाएगा और एसपी ऑफिस जाएगा, और थाने का जो बीट कांस्टेबल है वो आपको कॉल करेगा और वो जांच करेगा कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। फिर आपको कोई 2 कॉपी ले जानी है अपने डॉक्यूमेंट की, प्लस 1-2 फ़ोटो भी ले जानी है और वहाँ जाके सिग्नेचर करके आना है। तो अपने बीट कांस्टेबल से संपर्क में रहना, क्योंकि ये अपनी जो ज्वाइनिंग लेट होती है वो डॉक्यूमेंट पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से होती है, क्योंकि थाने पे आ जाता है फिर आपसे संपर्क नहीं हो पाता है, या फिर बीट कांस्टेबल थोड़ी लेट कर देता है। तो आप उससे कांटेक्ट रखना, जब भी भाई हमारा कोई मेल आए तो आप हमें बता देना, आप थाने में जाके हाथों हाथ करवा देना, वहाँ से वापस एसपी ऑफिस जाएगा, एसपी ऑफिस से वापस जहाँ आप भर्ती हो उसी एसपी ऑफिस में वापस आपका वो पुलिस वेरिफिकेशन आ जाएगा। तो अपने पर्सनल स्तर पर ये नहीं करवाना है, वो विभाग अपने आप करवा लेगा। विभाग का कांस्टेबल वाला थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, इसका ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से परेशान हो रहे हैं कि सर हम अभी जाएँ क्या, लाइन में जाके थाने में जाके अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो अभी आपको बिल्कुल नहीं करवाना है। आपके पास वो खुद संपर्क कर लेंगे आपसे, जो बीट कांस्टेबल होगा वो आपसे संपर्क कर लेगा, जो क्या आपको बुला लेगा वहाँ पे, आपके संबंधित दस्तावेज है उनके साथ में आपको बुलाएंगे और आपके खिलाफ जो आपराधिक जो मुकदमा है वो उसकी जांच करेंगे और आपको पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ से डिस्पैच होके वो आपके एसपी ऑफिस चल जाएगा और अपने संबंधित जहाँ से आप भर्ती हो वहाँ पे चल जाएगा। तो ये आपकी जो है डॉक्यूमेंट की जो प्रॉब्लम थी उसके लगभग अपन ने पूरी बात बता दी है। और भी अगर कुछ बच रही हो, आपको जो निर्धारित दिनांक दे रखी है उसी टाइम और समय पे लाइन में उपस्थित होना है डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए। ज्वाइनिंग आप लेट ले सकते हो, लेकिन एक बार डॉक्यूमेंट के लिए उपस्थित होना, उसके बाद आपका वहीं से लाइन से मेडिकल होगा। मेडिकल 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है। तो इन दोनों में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल में आप स्टाम्प ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है या फिर कोई मिसमैच है, जैसे नाम में मिसमैच है, कुछ और है, तो भी आप एक आवश्यक दस्तावेज की कॉपी आवश्यक दस्तावेज में आपके जैसे एक तो पहले आप जैसे मेडिकल करवाओगे तो वहाँ से आपको दे देंगे कि आवश्यक दस्तावेज ये चाहिए, ज्वाइनिंग के टाइम पे जो चाहिए ना, तो वहाँ से हमको दे देते हैं कि भाई ये आपको लेके आने हैं ज्वाइनिंग की, जब आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। और इसका ज्वाइनिंग का जो काम है वो मेरे हिसाब से लगता है कि जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये पहले ही भर्ती जो है लेट हो चुकी है। रिजल्ट आ जाएंगे, जैसे कुछ रिजल्ट बाकी है, लगभग आ चुके हैं, आ रहे हैं और आने में ही है तो बचे हुए। एक तो दूरसंचार का बाकी है, दूरसंचार का बाकी है, 417 वैकेंसी वहाँ से, जयपुर CID का भी बाकी है, काफी है ना, अभी बाकी है कुछ। तो ये रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएंगे। और आते ही टाइम भी कमी दिया है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसका मेडिकल का 5-7 दिन का टाइम दिया लगभग। तो एक तो मेरे देखो आपसे आप सभी को एक बोलना है कि ज़्यादातर व्हीकल है वो अब थोड़ा दूरी बना ले जब तक आपका एक जो मेडिकल नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार हमारे साथ भी एक लड़का था, वो उसने लापरवाही की। अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो थोड़ा मेडिकल जब तक नहीं हो आप तब तक सेफ रहें, अपने आप को सेफ माने, क्योंकि छोटे व्हीकल का और का थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा बाहर इधर उधर भीड़ भाड़ में ना जाएं। कल को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो फिर आपके मेडिकल में दिक्कत हो जाएगी, आप आउट कर दिए जाओगे। क्योंकि मेडिकल ही अब बचा है आपका जो एक मेजर चीज़ है, मेडिकल आपका हुआ, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। देखो जो अब तक होना था, आपकी मेहनत सब कुछ थी, लेकिन अब थोड़ा सा एक पेशेंस रख के अपन को थोड़ा बहुत जैसे घर परिवार के साथ टाइम दिए, बाहर ना जाए, यात्राएं करने से बचे, तथा ऐसी जगह पे भी ना जाए जहाँ पे उत्पात हो रखा हो, आपका मान लो नाम आ जाए उसके अंदर, तो आपको दिक्कत आ सकती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं लड़ाई चल रही हो, देखने चले जाओ, वीडियोग्राफी में आ जाओ, तो ऐसी जगह पे अभी नहीं जाना है, 5-10 दिन की बात है। उसके बाद में फिर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद में जो है आपको इनकी जो ज्वाइनिंग है वो दीपावली से पहले आपको खुशखबरी दे दी जाएगी, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 दिन बाद में ज्वाइनिंग दे देते हैं डॉक्यूमेंट। और क्योंकि इस बार भर्ती भी कम ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम बंदे सिलेक्टेड है, तो आपको ज्वाइनिंग है वो दीपावली से पहले खुशखबरी मिल जाएगी। और इसकी वेटिंग भी बहुत ज़्यादा आने वाली इस बार। हाँ, इसकी वेटिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि सीटें काफ़ी खाली रही है, काफ़ी खाली रही है इस बार। बहुत से लोगों के रोज़ कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, मैं जितना देखो रिप्लाई करना होता है मैं दे देता हूँ। सबकी प्रॉब्लम सुनने का ये है कि भाई सबका रिप्लाई तो मैं ज़रूर देता हूँ कि भाई किसकी क्या प्रॉब्लम है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप में नंबर दे रखे हैं,
कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो, पर मेरा एक सभी से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा 4-5 दिन है वो अपने घर परिवार के साथ बिताएं, ताकि आप जो है इंजरी से बच जाए, क्योंकि अभी इंजरी होगी तो आपको मेडिकल में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप एकदम सेफ रहे तो मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और मेडिकल में क्या क्या जांच होती है, हमारा मेडिकल कैसा हुआ उसकी भी अपने एक वीडियो बना देंगे, ताकि अलग से अपने साथियों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। वो एक और आपके मन में कोई शंका ना रहे। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव होके जाए, ऐसे नहीं नर्वस होके, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से आप आश्वस्त रहे। अब आप पुलिस महकमे का हिस्सा बनने वाले हो, लगभग बन चुके हो, लगभग बन थोड़ी चुके बहुत हो, हाँ। प्रक्रिया है वो पूरी और होने वाली मेडिकल है। में लगभग आपको पता है कि मेडिकल में बहुत कम लोग हैं जो बाहर निकलते हैं, तो इसलिए आश्वस्त रहे आप और बिल्कुल अच्छे से पॉजिटिव होके आप जो है पॉजिटिव मेडिकल थिंकिंग करो। रखिए। और डॉक्यूमेंट अपना जो है अभी से जमा ले। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार नहीं तो उसके लिए एफिडेविट बना ले, क्योंकि आपको एफिडेविट है बहुत काम आने वाला है। देखो डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं करेंगे, एफिडेविट जो है आपका वहाँ पे चल जाएगा और उसके अंदर आपको दे देंगे कि इतने टाइम में आपको जमा कराना एक ही विवाहित वाला है, तो विवाहित वाले में कुछ एफिडेविट की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। अविवाहित वाला है। अविवाहित वाले नहीं नहीं, उसमें कोई जरूरत ये है कि आप अनमेरिड जो मेरिड है, मेरिड के मेरिड लिए है तो हो। उसको मेरिट मेरिड के सर्टिफिकेट लिए लगाना है, पड़ेगा। और जो अनमेरिड है उसने फॉर्म में अनमेरिड लिखा है तो उससे चल जाएगा कि मैं अनमेरिड हूँ, यहाँ दिखा रखा है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। तो वो जो मेरिड है उसके लिए चाहिए क्योंकि कई लोगों की सवाल रहता है कि जो मेरिड है उनके पास वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो उनके माइंड में रहता है कि यार भाई ज्वाइनिंग के समय या मेडिकल के समय उसके मांग की जाएगी या नहीं की जाएगी। नहीं नहीं, वो सही है, उसका एक ही जवाब है, आप शपथ पत्र लेके आना साथ में। कोई भी समस्या हो उसमें लिख के वहाँ जमा करा देना, आपको कोई बार नहीं करेगा, बाद में आप बनवाते रहना, जमा करवाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप पुलिस महकमे का हिस्सा हो चुके हो, तो उसके लिए वेल प्रिपेयर रहे, अपनी थिंकिंग है उसको अकॉर्डिंग लेके चले, क्योंकि आप बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हो। ज्वाइन करके आप देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, आप जैसे ज्वाइन कर लोगे उसके 10-20 दिन के अंदर इनको ट्रेनिंग पे भेज देंगे। बिल्कुल हाँ, उसके बाद इनको टाइम नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला। अभी जो टाइम है आपका वो घर परिवार के साथ में, बाद में जो दूर हो जाओगे तो फिर घर परिवार को ज़्यादा याद करोगे। इससे बढ़िया कि अभी घर वालों के साथ रह लो, मेडिकल से पहले रह लो, ताकि कुछ चोट ना आए, कोई दिक्कत ना हो आपको शरीर वगैरह में। तो यही हमारी, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नंबर दे रखे हैं मैंने, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। सभी जिलों के रिजल्ट के जैसे पीडीएफ जल्दी से जल्दी आती है, मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जी, सबका जवाब दिया जाएगा। सबका जवाब दिया जाएगा। हमारे साथी है, अगर इनसे राय ली जाएगी पूरी तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। और वेल प्रिपेयर होके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।